बिहार में जहां एक और नए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो अब राज्यसभा के चुनाव के गुनागणित तो शुरू हो चुके हैं। और बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो 2 नाम तय किए हैं, अब उसमें से एक नाम जाना, उनका राज्यसभा जाना तय नहीं माना जा रहा है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। जहां एक और बीजेपी के पास 2 राज्यसभा की सीटें हैं और उन दोनों पर नितिन नवीन और दूसरा नाम पवन सिंह का चल रहा है, तो अब इसमें से एक का राज्यसभा जाना तय नहीं है और उसके बदले कौन राज्यसभा जा सकता है वो भी आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि एक और जहां नीतीश कुमार दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकातें करते नजर आए, और ये अचानक मुलाकात एक शिष्टाचार वाली मुलाकात नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं और इसके बाद मोदी से मिलने चले जाते हैं। बड़ी बात यह है कि आखिर ये मुलाकात किन बातों को लेकर होगी। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात अगली कैबिनेट की विस्तार की बातों को लेकर है। वही सिर्फ यही नहीं, बिहार के बजट में और भी कुछ बातें जो है उसको लेकर भी की गई है, और वही राज्यसभा को लेकर भी कई बातें और कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का मिलना अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से इतना आसान या शिष्टाचार वाला मुलाकात नजर नहीं आया। इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं 9 अप्रैल 2026 में, जो राज्यसभा के 5 सीटों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के पास अगर देखा जाए तो 2 राज्यसभा की सीटें हैं, जदयू के पास भी 2 राज्यसभा की सीटें हैं और एक सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास जो 2 राज्यसभा की सीटें हैं, उन पर एक नाम तो तय माना जा रहा है, जो नितिन नवीन का नाम है। आपको बता दें कि बीजेपी की परंपरा चली है कि अग्री जाति और पिछड़ी जाति को वो बैलेंस करके चलते हैं, तो ऐसे में राज्यसभा में दोनों स्वर्ण जातियों का जाना यह संभव नहीं है। आपको बता दें कि जहां नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और वो भी स्वर्ण जाति से आते हैं, दूसरी ओर अगर बात करें पवन सिंह की, तो वो भी स्टार प्रचारक रहे, धुआंधार प्रचार किया और ऐसे में वो भी स्वर्ण जाति से आते हैं। तो अगर बीजेपी इन दोनों को एक साथ राज्यसभा भेजती है तो बीजेपी अपने परंपराओं को तोड़ देगी। आपको बता दें कि जहां बीजेपी की बात करें कि बीजेपी के पास 2 सीटें हैं और उन्हीं 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, यानी नाम की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन और पवन सिंह की। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की एक परंपरा रही है कि बीजेपी जिसे भी केंद्र में जिसे भी बड़ा ओहदा देती है उसे राज्यसभा भेजती ही है, यानी कि देश के सबसे बड़े सदन लेकर आती है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसे स्टेट में नहीं छोड़ती। और अब जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह कहा जा रहा है कि जल्द ही वो विधायक की पद से भी इस्तीफा देंगे और उनको जल्द से जल्द राज्यसभा भी भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए, वहीं भाजपा अपने कोटे से 2 सदस्यों को राज्यसभा भेज ही सकती है, क्योंकि उनके पास 2 सीटें हैं। लेकिन वजह यह है कि किंतु परंतु जो है वो इन दोनों सीटों पर नहीं होना है कि बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट है। ऐसा किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि बीजेपी 89 सीट जीती है, इसके वजह से उनके पास 2 सीटें हैं और ऐसे में इसी फॉर्मूले के तहत नितिन नवीन राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन बात अब हो रही है पवन सिंह की। पवन सिंह के नाम पर ही पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से अगड़ा और पिछड़ी की परंपरा और कॉम्बिनेशन कभी नहीं तोड़ेगी, और ऐसा देखा भी गया है कि जब भी बीजेपी को 2 सीटों पर नेताओं को चुनना होता है तो हमेशा अगले और पिछड़े को देखकर ही चुनती है, उनका बैलेंस बनाकर ही चलती है। लेकिन चर्चा एक और नाम की है, वो पवन सिंह की ही बात कर रहे हैं हम, और ऋतुराज सिन्हा का भी नाम सामने आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, स्टार प्रचारक रहे और बीजेपी इस बात को भूलना नहीं चाहती। लेकिन एक और बात है जो बीजेपी
बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा के चुनाव के दौरान शाहाबाद में उनको शून्य पर हारना पड़ा, शून्य पर सिमट गए और ये वजह थे पवन सिंह। और बीजेपी इसके पीछे किसका हाथ था अच्छे वजह से जानती है और उपेंद्र कुशवाहा को भी लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। खैर वो अलग बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर भी राज्यसभा भेजा गया, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा रिपीट नहीं किए जाएंगे। वो भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया है। ये भी एक बातें सामने आ रही है। तो वही अगर देखा जाए कि जो बीजेपी है वो अपने परंपराओं को नहीं तोड़ती है, तो ऐसे में नितिन नवीन के साथ पवन सिंह के जाने की बात और जो चर्चाएं चल रही है वो सही नहीं है, क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी रखेगी जरूर लेकिन राज्यसभा नहीं भेजेगी, क्योंकि बीजेपी अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ती और हमेशा अगड़ा और पिछड़ा का बैलेंस बनाकर ही चलती है। तो ऐसे में दोनों स्वर्ण जातियों को एक साथ राज्यसभा बीजेपी नहीं भेजेगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी अटकलें चल रही है कि पवन सिंह भी जा सकते हैं, लेकिन अगर पवन सिंह और नितिन नवीन दोनों को राज्यसभा बीजेपी भेजती है तो वो एक साथ दो परंपराओं को तोड़ती है। एक पहली परंपरा जो है बीजेपी की कि वो दोनों स्वर्ण जाति को एक साथ राज्यसभा भेज रही है और अपने परंपरा जो अगड़ी और पिछड़ी जाति है उसको तोड़ रही है। वहीं सिर्फ यही बातें नहीं, आपको ये भी बता दें कि जहां बीजेपी अपने बातों को लेकर हमेशा कायम रहती है, तो ऐसे में अगर वो ये परंपरा तोड़ देती है तो बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। अगर बीजेपी नितिन नवीन और पवन सिंह को दोनों को भेज देती है और दो परंपराएं तोड़ती है, तो अगर आपको बता दें कि जहां एक परंपरा है अगड़ी और पिछड़ी जाति और दोनों स्वर्ण जाति से राज्यसभा चले जाएंगे, लेकिन यह है कि आखिर बीजेपी के लिए ये इन दोनों को भेजना इतना आसान होगा, क्योंकि वो उस राज्य में है जहां पर जातीय संरचना को साधे रखना बहुत दूर की कौड़ी लगती है, यानी कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हर हाल में उनको ये जातीय समीकरण जो है, जातीय संरचना है, उन सभी को साधे रखना होगा और किसी कीमत पर टूटने नहीं देना होगा, क्योंकि अगर टूटती है तो बीजेपी के लिए ही बड़ा झटका साबित होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अब पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय नहीं है। कई जो नेता हैं बीजेपी के वो ये भी कहते नजर आए हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से यही परंपरा रही है कि एक साथ जो है वो एक ही वर्ग के लोग, एक ही जाति के लोगों को एक जगह नहीं भेजती है। कई बार ऐसा हुआ है और ऐसे में फिर से राज्यसभा की जो 2 सीटें बीजेपी के पास है, जिसमें नाम जो सामने आ रहे हैं नितिन नवीन, और नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ऐसे में नितिन नवीन का जाना तय है, क्योंकि कभी भी बीजेपी जिनको भी बड़ा ओहदा देती है उनको स्टेट में नहीं छोड़ती, उनको राज्यसभा या लोकसभा जरूर भेजती है। तो ऐसे में नितिन नवीन का जाना तय है, लेकिन पवन सिंह का जाना तय नहीं माना जा रहा है, क्योंकि दोनों एक जाति से आते हैं और दोनों को एक साथ राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। यही अगर बीजेपी अगर ऐसा काम कर देती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने जो तौर तरीके हैं, अपने फॉर्मूले हैं, उन सभी सबको चौंका देती है। लेकिन बड़ी बात यही होगी कि बीजेपी के लिए यह काम करना, दोनों स्वर्ण जातियों को भेजना आसान नहीं होगा। ऐसे में पवन सिंह के नाम की जो चर्चा है वो अभी पूरी तरीके से तय नहीं मानी जा रही है और पवन सिंह बीजेपी में रहेंगे लेकिन राज्यसभा नहीं जा सकते। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी तो तय है, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा इस बार नहीं जाएंगे और उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो बीजेपी उनको इस बार दोबारा रिपीट नहीं करेगी। तो ऐसे में बीजेपी के दूसरे सीट पर अभी भी चर्चाएं हैं। कहीं ना कहीं ऋतुराज सिन्हा का भी नाम सामने आया, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह के नाम की है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि पवन सिंह भी स्वर्ण जाति से आते हैं, तो ऐसे में वो भी राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। अब बीजेपी क्या कुछ करती है, किसको भेजती है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।